7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने जैसे ही एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एक्स चेयरमैन को गिरफ्तार कर कंपनी पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये स्कैम भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम था। इतना बड़ा कि अगर आप नीरव मोदी स्कैम जो कि 11,356 करोड़ का था और विजय माल्या स्कैम यानी कि 9,000 करोड़ के स्कैम को जोड़कर भी देख लें तो एबीजी स्कैम 22,842 करोड़ का अकेला उससे बड़ा स्कैम था। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम देश के सबसे बड़े बड़े बैंकों की नाक के नीचे से चुरा ली गई। शिपिंग इंडस्ट्री मुख्यतः 3 भागों में डिवाइडेड होती है। पहला चार्टर, दूसरा शिपिंग कंपनी और तीसरा शिपयार्ड। चार्टर किसी भी शिपिंग कंपनी का डायरेक्ट क्लाइंट होता है जो शिपिंग कंपनी से किसी सामान या पैसेंजर्स को ले जाने के लिए शिप हायर करता है। शिपिंग कंपनी किसी भी शिप की ओनर होती है और शिप के रखरखाव का काम इनके जिम्मे होता है। जब चार्टर की डिमांड बढ़ती है और शिपिंग कंपनी के पास शिप्स कम पड़ने लगती हैं, तब शिपिंग कंपनी शिपयार्ड्स के पास जाती हैं जो शिप बनाने और रिपेयर का काम करते हैं। एबीजी शिपयार्ड एक ऐसी ही कंपनी थी। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि एक शिप को बनाने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं और शिप की डिमांड को रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्री ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। 1985 यानी 1985 में स्थापित एबीजी शिपयार्ड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट शिप बनाने वाली कंपनी थी, जिसके शिपयार्ड्स गुजरात के सूरत और दहेज में थे। ये कंपनी 20 टन तक के जहाज बनाने में सक्षम थी और अब तक इसने 165 जहाज बनाए हैं। ये कंपनी शिपिंग इंडस्ट्री के उस गोल्डन पीरियड का हिस्सा रही है जब 20वीं सदी के अंतिम 10 सालों में कई विकासशील देशों में खुद को विकसित करने की होड़ लगी थी और बहुत सारे सामानों का आयात निर्यात हो रहा था। इस दौर में कंपनी ने काफी मुनाफा कमाया। 2002 और 2004 के बीच में तो एक ऐसा वक्त भी आया जब शिपिंग ट्रेड्स की डिमांड मौजूदा शिप से भी ज्यादा होती चली गई। इस दौरान शिपिंग इंडस्ट्री ने कई नए शिप्स के ऑर्डर्स भी दिए। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक शिप को बनाने में 2 से 3 साल लगते हैं, तो अगर कोई 2006 में शिप का ऑर्डर करता है तो डिलीवरी 2008 से 9 तक हो पाएगी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर फिर 2008 में आया दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन, जिसमें देश विदेश की कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। इस रिसेशन के कारण शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ और ये अपने मार्केट के निचले स्तर पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि शिपिंग कंपनियां अपने चार्टरर से मुनाफा कमाने में असमर्थ हो गईं और उन्होंने नए शिप्स के ऑर्डर शिपयार्ड से कैंसिल करने शुरू कर दिए। इन सब का सीधा असर एबीजी शिपयार्ड पर भी हुआ। इसके 80% ऑर्डर्स इंटरनेशनल मार्केट से थे जो कैंसिल हो गए और शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए पैसे डूबने लगे। और तो और खरीदार ना होने की वजह से उनकी इन्वेंट्री बेकार पड़े हुए शिप से भर गई। डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए एबीजी ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के लोन की अपील की। अब इतने बड़े लोन के लिए पीएसयू यानी पब्लिक सर्विस बैंक ही लोन देते थे, मगर इस केस में 28 प्राइवेट बैंकों ने लोन देना शुरू किया, जिसको आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बैंकों ने इतना बड़ा लोन दिया होगा तो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल तो की ही होगी, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये मनी ऑफरिंग 2012 से 2017 के बीच हुई। तब कंपनी का एवरेज मुनाफा लगभग 185 करोड़ रुपए था। मतलब कि बैंक एक ऐसी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन दे रहे थे जो इंटरेस्ट के पैसे चुकाने की हालत में भी नहीं थी। ऐसा कहा गया कि बैंकों ने कंपनी को लोन उसकी शिप इन्वेंट्री के बदले और उसके प्रमोटर्स के भरोसे पर दिया था। ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि जब कंपनी के पास खरीदार ही नहीं थे तो उसकी इन्वेंट्री भी किसी काम की नहीं थी। फिर भी एबीजी को लोन दिया जाता रहा।
ये शायद इसलिए था क्योंकि एबीजी के पास 2012 में इंडियन नेवी और द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑर्डर्स थे। पर इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद भी जब एबीजी को मुनाफा नहीं हुआ, तब जुलाई 2016 में एबीजी को बैंकों ने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया और इसके लिए ग्लोबल अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म ईवाई की इंक्वायरी बैठाई गई। ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि एबीजी ने 16 शेल कंपनियों और 98 सिस्टर्स कंपनियों के जरिए इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। शेल कंपनियां वास्तव में फेक ही होती हैं। लोन से मिले हुए सारे पैसों को पर्सनल एसेट्स बनाने में इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट के बाद बैंकों ने 2019 में एबीजी के खिलाफ एफआईआर दाखिल की और फिर फरवरी 2022 में जब सीबीआई ने कंप्लेन रजिस्टर की, तब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। इस तरह से एबीजी के मालिकों ने आम लोगों के 28 बैंकों में पड़े पैसे का दुरुपयोग किया और खुद एक लग्जरी जीवन जीते रहे। ये तो बात थी एबीजी की। ऐसे ही अन्य घोटालों, अन्य विषयों को डिटेल में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देसी फाइट को।